जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार? आज इस इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा और टॉप सीक्रेट हम रिवील करने वाले हैं। एक डार्क सीक्रेट बच्चों के साथ शेयर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लो, अभी जिस चीज की हम आपके साथ जिक्र करेंगे उस चीज को आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बाजार में देखो भैया, चार्ट पे आने से पहले ऐसे फ्री पॉकेट में ज्ञान दे रहे हैं, समझ लो। बाजार में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं जिससे इंस्टीट्यूशंस को, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों को, बड़े बड़े फंड हाउसेस को, एफआईआई से लेकर डीआईआई तक और एक्सट्रीम लेवल पर हाई नेटवर्थ और रिचेस्ट लोगों को बाजार में प्रोटेक्शन मिले। उस प्रोटेक्शन के लिए बाजार में एक हथियार, एक मैकेनिज्म बनाया गया जिसने अमीर अमीर बना रहे ताकि मार्केट क्रेज में हो तो भी उसकी पूंजी की सुरक्षा बनी रहे। तो ये सुरक्षा कैसे मिलेगी, उसके लिए बाजार में एक इंस्ट्रूमेंट आया था जिसका हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, वो था ऑप्शन। लेकिन इस ऑप्शंस में इतनी तेज उछाल कूदल देखने को मिलती है, तो जिसने सरकार ने देखा भैया गरीब को और गरीब बनाने का अच्छी व्यवस्था और लिक्विडिटी क्रिएट करके अमीर को अमीर बनाने का अच्छा व्यवस्था, तो ऑप्शंस को वीकली में भी ट्रेड करा दो मंथली की जगह। जबकि ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन गवर्नमेंट को यहां जबरदस्त फायदा मिल रहा है, जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ब्रोकर्स माला माल हो रहे हैं, फिर ब्रोकर्स की तरफ से जीएसटी अलग से मिलता, फिर उसकी कमाई पर फिर से टैक्स मिलता। तो ये पूरा माया जाल फैलाया गया और ऑप्शंस को वीकली में भी लॉन्च कर दिया गया और ये कहा गया तुम जमकर ट्रेडिंग करो बच्चों और तुम कंगाल होते रहो। लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट बड़े लोग जो हैं, अरबपति खरबपति जो मार्केट मेकर्स हैं, वो वीकली ऑप्शंस में पैसा उधर से छाप रहे हैं, फिर उधर भी अपना टैक्स दे रहे हैं। यानी चारों तरफ से एक ब्रोकर, गवर्नमेंट, इन जो 4-5 टॉप चीजें हैं, ऊपर के लोग हैं, उनको मुनाफा होता रहे और एक रिटेलर कंगाल होता रहे ऑप्शंस में। और यह डार्क सीक्रेट क्या है वो बताता हूं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या हाई नेटवर्थ वाले अपने पोर्टफोलियो को, जबकि आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो इंश्योरेंस लेते हो, जबकि आप कोई गैजेट लेते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का तो इंश्योरेंस करते हो, लेकिन बाजार में इंश्योरेंस करना आपको पता ही नहीं है। 99% लोगों को पता ही नहीं है बाजार में इंश्योरेंस कैसे होता है। याद रहे, कोई भी बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस के पीछे कुछ कॉस्टिंग आती है, कुछ खर्च आते हैं, कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, और पहले एक्सपेंसेस होता है, उसके बाद आपको बाजार में रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है, उसके बाद रेवेन्यू आना शुरू होता है, उसके बाद मुनाफा शुरू होता है, सारे खर्चे वर्चे बाद देने के बाद। तो आप अगर कोई बिजनेस करते हो, कोई फैक्ट्री लगाते हो तो उसका भी इंश्योरेंस करते हो, लेकिन बाजार में जब अपनी अपनी हार्ड अर्न मनी को लगाते हो या निवेश करते हो तो ऑप्शन के थ्रू, तो वहां पर आप इंश्योरेंस लेना भूल जाते हो। अब जब आप इंश्योरेंस लेना भूल जाते हो और जब बाजार आपको पीछे से पिटाई करना चालू करता है, धुलाई करना चालू करता है, पीट पीट के लालम लाल कर देता है, तो आपको परेशानी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस नहीं लिया था। गाड़ी खरीदा, इंश्योरेंस लिया, आईफोन लिया तो भी मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस ले लेते, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लेते हैं तो भी इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस चिपका देता है, तो वहां पे भी इंश्योरेंस ले लेते हैं। लेकिन जब अपनी हार्ड अर्न मनी का निवेश शेयर बाजार में करते हैं तो वहां इंश्योरेंस लेना भूल जाते हैं। लेकिन ये इंश्योरेंस होगा कैसे? मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस इंश्योरेंस को किया कैसे जाता है। तो आज मैं आपको वो डार्क सीक्रेट बताने वाला हूं। वो इंश्योरेंस है ऑप्शंस। इंडेक्स में एक ऐसा इंडेक्स अवेलेबल है जिसकी लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में लिक्विडिटी होती है और वहां पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, डीआईआई, एफआईआई से लेकर हाई नेटवर्थ वाले रिचेस्ट लोग अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उस इंश्योरेंस का कॉस्ट ऑप्शंस की प्रीमियम के तहत देते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में, वो भी इंडेक्स के माध्यम से। क्योंकि एक ही इंडेक्स है जिसमें लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी रहती है। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस में हेजिंग पोजीशंस स्मार्ट लोग बनाते हैं अपने कैपिटल के
अगेंस्ट में। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो आपका जो इंश्योरेंस का खर्च आएगा उस पोर्टफोलियो के लिए वो 5% का आएगा। मतलब 10 लाख रुपए का अगर आपका वो पोर्टफोलियो है और उसको आपको हेज करना है तो उसमें खर्च के तौर पर आपको उस पोर्टफोलियो की वैल्यू का 5% उस लॉन्ग टर्म इंडेक्स में ऑप्शंस में पे करना होता है प्रीमियम के तहत। अब इससे आपको बचाव कैसे मिलता है बच्चों, ध्यान से समझो। अब जब आपने इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म ऑप्शन से लिया, मैं स्ट्राइक प्राइस का नाम नहीं बताऊंगा, अभी तो हमारे पास स्ट्राइक प्राइस तो अभी भी है, मैं बताऊंगा नहीं, वो हाइडेड रहेगा, सिर्फ आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूं। तो वो कैसे, तो वो लॉन्ग टर्म का ऑप्शन, मान लो बाजार क्रैश हो गया और आपका 10 लाख रुपए का जो था वो पोर्टफोलियो था, समझ गए, और आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का था, मार्केट क्रैश हो गया, आपका पोर्टफोलियो 40% साफ हो गया, ठीक है, 40% साफ हो गया, लेकिन आपने 50,000 रुपए की जो प्रीमियम पे करी थी इंश्योरेंस के लिए, जो खर्च था, अब वो असली रूप में आएगा और आपको उसमें बचाने का प्रयास करेगा। अब जो आपने ऑप्शन लिया था और बाजार क्रैश हो गया तो यहां पे विक्स बढ़ेगी, उसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगी ऑप्शन में, ये तो हो गया पहला। प्राइस गिरेगी, वो तेजी से ऊपर जाएगा, गिरावट में क्या लेना होता है तुम आपको पता ही है ना, इंश्योरेंस कैसे करोगे, समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा दिमाग है या नहीं है। तो वो ऑप्शन 4x 5x 6x कुछ भी हो सकता है, यानी कि उसने आपके पोर्टफोलियो को कम से कम 20% की गिरावट की सुरक्षा देता है। मान लो पोर्टफोलियो 40% गिरा और जो आपने वो 5% का प्रीमियम पे किया था, उस प्रीमियम में 500-600% का उछाला जाता है, तो 500-600 पॉइंट का अगर उछाला जाता है तो जो आपका नुकसान यहां पे 4 लाख का हो रहा था 10 लाख पर, अब उस प्रीमियम के माध्यम से 2-2.5 लाख का वहां पर प्रॉफिट हो गया, तो आपका एक्चुअल लॉस सिर्फ 20% का है, जो कि मार्केट क्रैश में नॉर्मल है, यानी कि आपने गिरावट की 50% को बचा लिया। अब बुद्धि लगाओ, चूंकि मार्केट जब गिरा तो प्राइस तो बढ़िया बढ़िया क्वालिटी माल की भी गिर जाएगी, लेकिन जब गिरावट हो जाती है उसके बाद रिकवरी भी तेज आती है, तो जब रिकवरी तेज आती है, गिरावट हो गई है, तो आपका एक तरफ जो इंश्योरेंस लिया था वो आपको रिवॉर्ड देना शुरू करता है, वहां से आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, वहां आपका पैसा फ्री हो जाता है, समझ रहे हो। मैं ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस की हेजिंग की बात कर रहा हूं। लोग गोल्ड से भी हेज करते हैं लिक्विडिटी के लिए कि मार्केट में क्रैश ना आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और गोल्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड को बेचेंगे, जब मार्केट नीचे जाएगा तो इक्विटी सस्ता मिलेगा, तो उस गोल्ड की प्राइस को पैसे निकालकर फिर वहां लिक्विडिटी क्रिएट होगी और उसमें से को इक्विटी में डालेंगे, क्योंकि बाजार में जब गिरावट आती है तो डिस्काउंट जमकर मिलता है। तो मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म एक ऐसा ऑप्शन है इंडेक्स का। इंडेक्स, एक इंडेक्स में लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है, लिक्विडिटी होती है, और स्मार्ट लोग उसमें जो है खर्च की तरह ऑप्शंस की प्रीमियम को पे करते हैं, हेजिंग के दृष्टिकोण से अपने पोर्टफोलियो को जो है प्रोटेक्ट करने के दृष्टिकोण से वो उसमें खर्च मानते हैं, एक बिजनेस एक्सपेंसेस मानते हैं, 3 से 5% के पोर्टफोलियो वैल्यू का प्रीमियम पे करते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कौन सी स्ट्राइक में उनको जाना है और कौन सी स्ट्राइक में जाकर उनको कितना प्रोटेक्शन लेना है, कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो इंश्योरेंस का पेमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की अगर पोर्टफोलियो है तो वो कम से कम 5% का प्रीमियम पे करते हैं, तो 5 लाख रुपए के ऑप्शंस की प्रीमियम को पे करते हैं, जिसमें 40% अगर बाजार में गिरावट आया और ये मान लो 40 लाख वहां पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिल रहा है और 5 लाख रुपए का प्रीमियम 5x हो गया, तो वहां 25 लाख का प्रॉफिट चल रहा होता है। और जब आपने कोई माल लिया हो तो बुद्धि, विवेक और पढ़ाई करके लिया होगा ना, बाजार की सेंटीमेंट के कारण गिरावट है, रिकवरी भी उसी तरीके से फास्ट होती है, लेकिन जब बाजार गिरा तो उस इंश्योरेंस ने आपको बचाया। पोर्टफोलियो तो 40% गिरा, लेकिन वो इंश्योरेंस का 5 लाख का माल 25-30 लाख चला गया, 5x हो गया, जो कि आपने खर्च माना था, फिर वहां पर आपको फिर से कैपिटल मिल गई, यानी कि एक्चुअल पोर्टफोलियो सिर्फ 20% ही गिरा, जो कि रिकवरी में काफी फास्ट वापस से रिकवर हो सकता है।
तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि जब वो रिकवरी होगी उससे पहले जब करेस आएगा, वो इंश्योरेंस जो हमने खर्च समझ के पे किया था वो हमें फिर कैपिटल देता है। बुद्धि लगाओ, थोड़ा खोलो ढक्कन को, दिमाग को, ढक्कन को खोलो। तो गाइस, जब आपके पास फिर से, जब आपके माध्यम से, उस इंडेक्स के माध्यम से, उस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आपके हाथ में कैपिटल आ गई, इक्विटी मार्केट क्रेश है, तो आपको वो स्टॉक्स जो है सस्ते मिल रहे हैं, तो आपके पास फिर से कैपिटल आ गई, लिक्विडिटी आ गई क्रेश के कारण, जिसमें आपने इंश्योरेंस किया था, वो इंश्योरेंस वाले ने आपको भुगतान कर दिया। समझ रहे हो? बुद्धि विवेक है या नहीं है? स्मार्ट लोगों की तरह सोचो। स्मार्ट लोग अपनी कैपिटल पर प्रोटेक्शन के लिए इंडेक्स में, एक ऐसा इंडेक्स है जिसकी लॉन्ग टर्म में ऑप्शंस में लिक्विडिटी होती है, और वो वहां पर जाकर उसको अपने पोर्टफोलियो साइज का मिनिमम टू मिनिमम 3 to 5% का प्रीमियम देकर, 3 to 5% का प्रीमियम देकर हेजिंग करते हैं, उसको प्रोटेक्शन को खरीदते हैं, ताकि बाजार में जब सेटबैक लगे, बाजार में जैसे कि आईटी इंडेक्स जिस तरीके से क्रेश हुआ, इस तरीके से गिरावट देखने को मिले, तो वो इंश्योरेंस उनको प्रोटेक्ट करता रहता है, और जो एक्चुअल बाजार गिरता है उतना पोर्टफोलियो नहीं गिरता है, क्योंकि इंश्योरेंस जो लिया वो उसको बचाने का प्रयास करता है। साथ ही गिरावट में जब इक्विटी सस्ती होती है, वो इंश्योरेंस पे करता है कि आपके पास कैश की लिक्विडिटी बनी रहे जब बाजार में अपॉर्चुनिटीज नजर आए। तो ऐसा ही एक इंडेक्स अभी आप यहां पर देख रहे हैं। हर समय इंडेक्स के स्ट्राइक को चूज करना आपकी बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। जब शुरुआत हुई थी बाजार में, जब रिकॉर्ड हाई लगा हुआ था, उस समय हमने कोई और इंडेक्स को वहां पर चूज किया था, और जब गिरा है अभी इंडेक्स ऊपर से 5-6%, तो वो जो ऑप्शन है वो साला डबल हो गया। समझ रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, मत आने दो। अभी देखो, चूंकि बाजार डिस्को डिस्को कर रहा है और आईटी क्रैश हो चुका है, अपने क्रूशियल लेवल को ब्रेक कर चुका है, तो आईटी अगर अपने अपने क्रूशियल लेवल को ब्रेक कर चुका है, तो इसका मतलब है कि बाजार के निफ्टी में भी इसका असर आने वाले समय में पड़ सकता है। तो पड़ सकता है, तो उसका प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? तो उसका ऑलरेडी पोर्टफोलियो तो गिरा हुआ है, उसको छोड़ो। जो 2024 में एंट्री मारा होगा, और मैक्सिमम लोग कौन सा लॉन्ग टर्म वाले हैं, वो है ही नहीं, वो तो 2-3 साल में भागो 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 भागो, गिरा तो भागो, ऊपर गया तो घुस जाओ, फिर से गिरा तो भागो, ऐसे वाला है। तो या जो एक्सीडेंटल इन्वेस्टर बन गया था, आया था तो ट्रेडिंग करने, लेकिन मार्केट गिर गया तो वो फंस गया तो स्टॉक को पाल रहा, मेरा भाव कब आएगा, मेरा भाव कब आएगा, ऐसे करके। तो कोई नहीं, इस स्ट्राइक और इंडेक्स का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, बुद्धि विवेक है तो जाकर समझ लो कौन से इंडेक्स में लॉन्ग टर्म की लिक्विडिटी क्रिएट होती है, और लॉन्ग टर्म का ऑप्शन ट्रेड होता है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस डीआईआई इंश्योरेंस की तरह काम करते हैं। ऐसा ही एक इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस मैं आपको नहीं बताने वाला। जो प्राइस आप यहाँ देख रहे हो 260 का चल रहा है, मान लो अगर वो मेजनर इंडेक्स यहाँ से 1000 पॉइंट और गिर जाता है हौले हौले, तो ये लॉन्ग टर्म का ऑप्शन यहाँ से 100% ऊपर चला जाएगा। अगर वो मेजर इंडेक्स अभी मान लो भूल से 10% गिर जाता है, तो ये ऑप्शंस 300 से 400-500 पॉइंट ऊपर, 500% ऊपर जा सकता है। लेकिन जब इस इंश्योरेंस को यहां पर खरीदोगे, तो ये जो तुमने प्रीमियम पे किया है, इसको 100% तुमको एक्सपेंस मानना होगा, 100% तुमको लॉस मानकर चलना पड़ेगा, तभी ये प्रोटेक्शन होगा। इस इंश्योरेंस का आपने पेमेंट किया है, जो प्रीमियम आपको खर्च समझ के चलना होता है। तो बाजार में ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जो कि अरबपति को, खरबपति को, इंस्टीट्यूशंस को, बड़े बड़े हाई नेटवर्थ वाले एचएनआईज को, एफआईआई और डीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन ऑप्शंस में रिटेलर को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है कि 2 मिनट के अंदर 2 का माल 200, तुम माला माल हो जाओगे, जबकि ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का पावर को समझने का प्रयास करो, दिमाग के ढक्कन को खोलो, बुद्धि विवेक के साथ आगे बढ़ो और इसकी पढ़ाई करो। हम आपको कोई भी यहाँ पर कुछ भी करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, बस आपको ये ज्ञान और नॉलेज देने का प्रयास किया कि बाजार में अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए आपको ऑप्शंस का सहारा लिया जा सकता है, ताकि बाजार में जब सेटबैक लगे तो आपको रोना धोना कम आए और आप कम से कम अपने पोर्टफोलियो को 50% प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5% के इंश्योरेंस कॉस्ट के साथ। बाकी दीजिए अभी भी इजाजत।